दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूं ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाते हैं अपनी छत पर बिना किसी बहाना किए हुए। अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये टोपियारी खिलना शुरू हो गई है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं और हर कलर है। आप देखिए ये वाइट भी दिख रहा है। और इस टोपियारी को हमने आज बनाया, मतलब बनाया तो कई दिन से, लेकिन कंप्लीट आज किया इसको हमने। इस तरह से कट करके ये थोड़े से बचे हैं तो इनको एक साथ में गाड़ दूंगी। इनको ऐसे गाड़ दो, नहीं बन रहा है हाथ से, ऐसे गाड़ दूंगी ऐसे। ये छोटा सा भी टुकड़ा लग जाता है दोस्तों। और बहुत खूबसूरत फूल है ये, और 12 महीना फूल ये देता है। बस इसको धूप मिलनी चाहिए। कितनी अच्छी ग्रोथ देखिए, और ये डिज़ाइन देखिए। और नीचे को चढ़ने किया था है नीचे को उसका कटिंग हाँ? कटिंग नहीं करी थी, कर दो ना। ये कैसे दिख रहा है इस तरह का? वही तो दोस्तों, ये टोपियारी हमने बनाई थी। आपको दिख रहा होगा, धूप हो जाने से थोड़ा सा दिखता कम है ज़्यादा लाइट से। तो इसकी थोड़ी देखभाल करनी रहती है और इसको हम एक डिज़ाइन भी देंगे। तो पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे। कहाँ है कैंची? इसको ये जो इसके जो निकल रहे हैं ना, इनको हटाते जाना है, इनको नहीं निकलने देना है। ये जो इसकी ये तने हैं ना, स्टेम, ये दिखना चाहिए, ये देखिए। और इनको जो ये इस तरह से निकलते हैं, इनको हटाते जाना है इस तरह से। ये देखिए, आप कैंची से कट कर दीजिए। कैंची लेकर आई हूँ मैं, लेकिन बनता नहीं है। एक हाथ से वीडियो शूट करो, एक हाथ से बनाओ, तो मैं मेन तने को काट दूँगी, ऐसा करूँगी तो। और फिर दोस्तों मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, देखिए। ये पहले हमने टोपियारी बनाई, अब हम एक डिज़ाइन बनाए हैं और इसको हम यहाँ इस तरह से डाल देंगे इसको। ये देखिए, अब ये सारे जो ये तने हैं, इसके जो ये ब्रांचेस हैं, हम इनको ऐसे ऊपर लेकर आएंगे। करिए ना इसको, एक हाथ से नहीं बन रहा। ये सारे ऐसे धीरे धीरे ये मोटी होती जाएंगी और मजबूत होती जाएंगी। ये खराब हो गया है, ये टूट गया था ना ये वाला, लेकिन इसकी ग्रोथ यहाँ से हो रही है, पर सड़ गया इसको। और निकाल के ऐसे इसके ऊपर सपोर्ट देते हैं। हाँ, तो नीचे नहीं करेंगे ना, ये एक और यहाँ 2 डालने पड़ेंगे, वो 2 स्टेम और डालने पड़ेंगे। ले आलो कट करके इससे इसको। तो हमने ये टोपियारी की कर ली अच्छे से प्रूनिंग, जो भी हमको हटाना था। अब इसको हम इस तरह से डिज़ाइन इसको करेंगे, इसमें लगाएंगे और इसकी ब्रांचेस को इसमें फैलाएंगे। तो ये किस तरह से दिखेगा हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो ये हमने बना दिया इसको हैंगिंग टोपियारी। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने हैंग कर दिया। अब यहाँ ये खिलकर जब ये फूल खिलेंगे ना ऐसे, तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। इसको हम प्रून करेंगे थोड़ा सा, और ये जब बड़ा होगा और तो प्रून करेंगे तो और ये घना होता जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी टोपियारी दिखेगी। तो क्या सिर्फ विदेशी लोग बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते? देखिए, है ना सुंदर? बताइए, आप लोग देखिए और खुद बताइए कि सुंदर है कि नहीं है। एक आध जगह रह गया है क्या? ये देखो, ये वाला बाद में कर देना। ये वाला देखो, यहाँ कहीं कहीं के दोस्तों निकल गए थे, कहीं कहीं के गल गए थे, तो हमने 5-6 डाले हैं और इसको, और एक यहाँ का बच गया है, तो इसको हम फिर से कर लेंगे, कल वल कर लेंगे। दोस्तों आज आम के 4 पौधे हम और लगाएंगे, मतलब उगाएंगे। ग्राफ्टेड है ये, एक हमने अभी अभी उगा दिया। एक देखिए आम है मेरा इधर जा रहा है, ये ग्राफ्टेड है, ये बेजू है।
ये वाला बीज से तैयार हुआ है, दशहरी है ये। देखिए ये हमने उगा दिया। एक हमारे यहाँ ये किनारे में 100 पेड़ लगा था, जिसको मुझे बहुत पहले हटाना था क्योंकि मुझे 100 पेड़ नहीं चाहिए, तो उसको हमने आज हटा दिया। ये देखिए, इसको हटाकर यहाँ हमने फल वाले पौधे जो हमको छाया भी देंगे और साथ में फल भी देंगे। और यहाँ पर ये तेज पत्ता और बाजू में आम, चलिए दिखा, ये आम है, ये वाला देखिए ऊपर गया हुआ है ये, और वो बाजू में तेज पत्ता है। ये लौंग है, लौंग थोड़ी नाजुक होती है दोस्तों, तो ये धूप में हर साल इसके पत्ते झुलस जाते हैं, इसके बाद बारिश में ठीक होते हैं। और एक आम का पेड़ ये है, देखिए ये गया हुआ है। अब हम ये अपने बाउंड्री के किनारे किनारे इधर मतलब जितने आम लगा सकेंगे लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी छाया जो है ना उस पार भी जाएगी। उस पार आम लगाना या इस तरह के पौधे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी देखभाल मतलब कोई भी उखाड़ देगा या तोड़ देगा या जानवर खा जाएंगे। इसलिए अभी मैं इधर लगा रही हूँ, जब मैं उधर सुरक्षित कर लूँगी बाउंड्री को उस पार तो मैं लगाऊंगी। एक है यहाँ अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है जो इतना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों मैंने सोचा ये है, आज बच्चों से भी डिस्कस किया हमने, बच्चे भी बोले कि अगर आप इधर लगाती हैं पौधे तो ये उस पार भी जाएंगे, छाया करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इसी पार बस छाया करेंगे, क्योंकि देखिए जब आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, जब ये और मतलब पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, तो उधर भी तो छाया करेगा ना। तो इधर इतना हम आज इसको यहाँ पर लगाएंगे आम, 4 पौधे अभी लगाएंगे, फिर आगे हम देखते हैं। बीच बीच में हमारे और पौधे ये उग रहे हैं जिनको मैं नहीं हटाऊंगी। इस साल मैंने मालदह का एक बीज यहाँ डाला है, बीज का ही मतलब बीज है वो, ग्राफ्टेड तो नहीं है वो, लेकिन बीज है। तो कोई बात नहीं, बीज वाले जो पौधे होते हैं ना बहुत बड़े झाड़ बनते हैं और वो ज़्यादा अच्छा पर्यावरण के लिए होते हैं। इनको भी आप उगा सकते हैं। एक आम का पेड़ ये भी है, इसको भी नहीं हटाऊंगी मैं। दोस्तों ये आपको लग रहा घना है भी, लेकिन जब ये ऊपर जाएंगे तो अपनी जगह ये ले लेंगे। हाँ, जब मेरे पौधे ये आम के अच्छे तैयार हो जाएंगे तो फिर हम ये नहीं लगा पाएंगे वेजिटेबल। तो कोई बात नहीं, वेजिटेबल हमारे ऊपर ही लगेंगे, हमारे लिए पर्याप्त हो जाते हैं ऊपर ही। और ये हमारे चंदू महाराज जो है भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इनको दुनियादारी से मतलब नहीं, इनको लगी रहती है सारा दिन भूख भूख भूख। हाँ, ये हम उगा रहे दूसरा आम का पौधा। उसकी जगह को खोद लिया हमने और बस इसमें हम डाल देंगे बिना इसकी जड़ को डिस्टर्ब किए। अगर आप इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते, वही नर्सरी वाली मिट्टी में ही इसको डाल देते हैं, तो पौधे शौक में नहीं जाते। ये दूसरा पौधा हमारा लग गया, बस मिट्टी भरनी है। ये जो खच्चा है, हाँ हाँ ये जो खच्चा है, हाँ ये चेक वाला है। ये दोस्तों राम राम, आप सभी का स्वागत है हमारे गार्डन में, खूबसूरत गार्डन में। और एक प्यारी सी बच्ची आई है दिव्या जिसके मैं 4-5 कॉल नहीं उठाई। मेरे को बड़ा गिल्टी फील हो रहा था। मैं सोच रही थी कि दिव्या बोलेगी कैसे कर रही है, घमंड कर रही है गार्डन का कि क्या कर रही है। दोस्तों मेरे यहाँ रिलेटिव आए हुए थे जो एम्स हॉस्पिटल गए थे, उनको लेके जाना था और मैं बहुत व्यस्त थी। घर में जब कोई आता है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, खाना पीना उनका व्यवस्था, तो इसलिए मैं दिव्या का कॉल नहीं उठा पा रही थी। क्योंकि दिव्या जब आएगी दोस्तों तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना दिव्या को। तो बताओ दिव्या कैसे हो? एकदम मस्त हूँ मैं, बढ़िया। इसको बहुत शौक है। हाँ बोलो। आपका गार्डन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी शौक है। थैंक यू बच्चा, गार्डनिंग का। थैंक यू। तो दिव्या को कुछ चाहिए। दिव्या जब भी आती है, आज कल मेरे को मैसेज करी दोस्तों कि आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। फिर सुबह मैसेज किया मैंने कि डबल पेटल अपराजिता ले आना, तो ये दिव्या ले आई। और कुछ पौधे दिव्या हर बार लेके आती है जब भी आती है।
अब दिव्या को जो चाहिए होगा मैं दूंगी, गार्डन में दिव्या घूमेगी, दिव्या को जो चाहिए होगा सीड्स वगैरह वो सब मैं दूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को इतना शौक तो है, आजकल लोग बस घूमना फिरना खाना और वजन बढ़ाना बस उनके पास यही है, लेकिन अगर बच्चियों को इस तरह से शौक है तो एक तो वो फिट रहेंगी और दूसरे अपने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करेंगी। दिव्या एक मेरे को बात बता रही थी कि उसके यहाँ पेड़ कट रहा था, वो जाके खड़ी हो गई, लड़ने लगी। हालांकि दिव्या मुझे बड़ी सीधी दिखती है, लड़ाकू नहीं दिखती है दोस्तों, मैं थोड़ी लड़ाकू दिखती हूँ लेकिन हूँ नहीं लेकिन दिव्या बड़ी सीधी दिखती है। तो ये जाके उन लोगों से लड़ने लगी और उसने पेड़ को बचा लिया। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो ये बात दिव्या मेरे को बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो लोग अपने चीज़ों के लिए लड़ते हैं। दिव्या बाहर जो कॉलोनी में पेड़ थे वो कट रहे थे, उसने जाके रोका, बोला इस पेड़ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको मत काटो, और उसने पेड़ को बचाया। तो आज दिव्या को क्या क्या चाहिए हम देंगे। तो दिव्या को चाहिए चौलाई भाजी के सीड्स और लाल भाजी के सीड्स, कुछ सीड्स चाहिए, और ये पोई का पौधा चाहिए। अगर पोई की भाजी लेनी है तो तोड़ लो दिव्या, बहुत टेस्टी लगती है, हम लोग तो तोड़ते ही रहते हैं। मिर्ची देखे हमारी कितनी सुंदर हो रही है, कितनी लहलहा रही है। तो दोस्तों मैं कोई भी सब्जी नहीं खरीदती, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सब अपने घर से ही यहीं से लेते हैं, यहीं से खाते हैं। ये देखिए जो मैं दिव्या जो मैंने लगाया था नर्सरी, वो सब नर्सरी अभी उगाने लायक रही नहीं, अभी सब ऊपर चढ़ रही हैं। अब इनको उगाऊंगी तो मर जाएंगी, यहाँ से अगर इनको उखाड़ती हूँ तो ये मर जाएंगे। तो हमको जहाँ कहीं उगाना होगा तो हम नए पौधे उगाएंगे, नए सीड्स डालेंगे, इनको मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी क्योंकि ये बहुत कंफर्ट है इस कंटेनर में, है कि नहीं। तो आओ चलो लेते हैं तुम्हारे लिए। तो तुमको चाहिए पोई, ये पोई मैं तुम्हारे लिए रखी थी बोल के घर में कि ये मोटा वाला दिव्या को चाहिए। ये मरता नहीं है, इसकी जड़ थोड़ी सी होगी ना तो कुछ नहीं होता, कटिंग से लग जाता है। ये लो और ले लेना भाई, अभी खोजूंगी मैं, बहुत सारे पोई लगाई हुई थी और ये सब मोटे वाले ही हैं। ये देखो ये लो, थैंक यू मैम। और अरे काहे का, तुम कर रहे हो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि लोग सामने आए और इस तरह से काम करें। ये लो एक बढ़िया से कंटेनर में आधी खाद आधी मिट्टी, नीचे पत्ता डाल देना, सूखे पत्ते, और उसके बाद थोड़े से बड़े कंटेनर में उगाना, ठीक है। और इसकी देखभाल कुछ नहीं है, इसको पानी चाहिए, और पानी मतलब इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। जब किसी को दोस्तों कोई पौधे दो तो थोड़ी सी उस पौधे के बारे में आप जानकारी भी दे दो। अपने दोस्तों को भी अगर आप पौधा गिफ्ट करते हैं तो उस पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो आप। दोस्तों मैं तो कहती हूँ कि बुके गिफ्ट करने से लाख गुना अच्छा है कि उस किसी भी दोस्त या परिचित को आप पौधे गिफ्ट करो, उसमें एक लगाव पैदा करो पौधों के प्रति। आप एक पौधा देंगे, इसके बाद उसको उस पौधे से प्यार होगा और फिर वो ढेर सारा पौधा लाकर उसमें उसको लगाएगा। पर्यावरण के लिए तो ठीक है, उसके सेहत के लिए भी अच्छा। तो दोस्तों दिव्या को चाहिए चौलाई भाजी के पौधे। दोस्तों ये तो टूट गई, ये हर परिस्थिति में हो जाती है। इसको बस आप गमले में मिट्टी डालिए, थोड़ी सी खाद ज़्यादा रहे, और जैसे रोपा लगाते हैं ना, मिट्टी को अच्छे से गीला कर लीजिए और उसमें इसको आप गाड़ते जाइए, तो ये बहुत आराम से हो जाता है। और आप जितना तोड़ेंगे, दिव्या कुछ उधर से आप उखाड़ो घुस के, आप जितना तोड़ेंगे उतना ही निकलते जाता है। और हाँ, दिव्या को चाहिए इसका भी पौधा चाहिए, कुंदरू का। तो दोस्तों ये भी मैं दूंगी दिव्या को। दिव्या मेरे लिए लाई है डबल पेटल का अपराजिता, तो मैं इसको उगा दूं, क्योंकि हालांकि मुझे मिल चुका था, लेकिन दिव्या ने बताया था कि उनके यहाँ है, तो मैंने कहा ले आना मेरे लिए आप। तो मैं इसको डाल देती हूँ, साथ में दिव्या का भी काम होता रहे, क्योंकि ये एक सिंगल है तो कहीं मैं घुमा ना दूँ, तो इसलिए राइट हैंड से लगाऊंगी ताकि अच्छे से हो। तो इनको मैं गाड़ देती हूँ। फिर दिव्या को अभी कुछ चाहिए, तो दिव्या आप तोड़ते रहो, उखाड़ते रहो चौलाई का। हाँ क्या बोला दिव्या? हो गया मैम, थोड़ा ज़्यादा ले लेना। ले ली इतना। आ रही हूँ मैं। ये देखिए मेरा डबल पेटल,
ये भी डबल पेटल है, लेकिन मैंने और लगा दिया। पता नहीं ये किस चीज़ का सीड्स उग रहा है। ये लाल भाजी है हमारी। दोस्तों चौलाई जो है कम मिट्टी में भी लग जाती है, लेकिन उसमें खाद अच्छी होनी चाहिए तो अच्छी ग्रो करती है। होगी, अगर आपकी मिट्टी में खाद अच्छी नहीं है ना तो इसकी ग्रोथ कम होगी, ये मतलब चमक कम रहेगी। तो अगर आप अच्छे से खाद वाद देते हैं इसको ना तो ये बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, इसको जड़ों से बहुत आसानी से उग जाती है। और एक पौधा अगर आपके घर में हो गया तो फिर इसको हटाते हटाते आप थक जाएंगे, कहाँ फंस गए बोलेंगे, कितनी चौलाई खाएं। अब इसमें जैसे मैंने बोया है खेड़ा, तो इसकी चौलाई मैं उखाड़ उखाड़ के हटाती हूँ, क्योंकि चौलाई जो है इसको दबा देगी खेड़ा को। ये लो, इसको भी पकड़ो। तो दोस्तों दिव्या को कुछ कुछ पौधे हमने दे दिए। अब दिव्या को कुछ चाहिए सीड्स, तो सीड्स मेरा एक सीड का पिटारा है, उसमें हम सब कुछ रखते हैं, तो उसी से देंगे हम दिव्या को। तो अब हम आ गए नीचे। आज हम आपको ज़्यादा कुछ बता और दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा टाइम मेरा दिव्या ले रही है। तो अब हम आ गए नीचे वाली छत में, और हमने कल इस टोपियारी को बनाया, आपको दिखाया था। और ये हमारी टोपियारी वगैरह सब बहुत अच्छी लहलहा रही है। तो आज मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अभी दिव्या को दूंगी मैं सीड्स। तो दोस्तों दिव्या चली गई। ये हमारे लिए लेके आई है कांदा भाजी के पौधे। हमारे गार्डन में नहीं थे, कई बार कमेंट्स आते थे कि आप कांदा का पौधे लगाइए। तो चलिए ये कांदा का पौधा लेकर आई, और अब हम लगेंगे काम पर, क्योंकि अभी तक हम काम नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ये हैं हमारे अडेनियम के सीड्स, देखिए बांध कर रखा था, और अब ये सब फट गए हैं। तो इनको सबको मैं खोलूँगी, धागे से बाहर निकालूँगी, और ये अडेनियम के सीड्स को मैं कलेक्ट करूँगी। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होना चाहिए, मतलब 16 ही होगा ये। तो मतलब इतने हैं हमारे पास ये इसकी फलियाँ, सीड पॉट। तो इनको मैं खोलूँगी और इनके सीड्स को निकालूँगी, फिर इनको हम उगाएंगे, और फिर हमको ढेर सारे छोटे छोटे मोटे मोटे अडेनियम मिलेंगे। तो पहले इनके हम सीड्स को, पहले इसके धागे को हम रिमूव कर दें। तो दोस्तों एक हाथ से तो बनता नहीं, आप जानते हैं। तो मैं एक कैंची ले लूँ और इनको रिमूव कर दूँ, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों मैं ठीक से इसको काउंट नहीं कर पाई थी। देखिए ये 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 एंड 18 सीड पॉट हैं ये, जिसमें से नहीं 9 सीड पॉट हैं, जिसमें से 18 फलियां हैं इसमें। अब इसमें से हमको कितना मिलेगा अडेनियम के सीड्स, हम आपको दिखाते हैं। हमने दोस्तों इसका ये फट गया था एक, और ये एक नहीं फटा था, तो हमने दोनों को तोड़ लिया। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी, इसको अभी नहीं निकालूंगी मैं, ये अंदर पकता रहेगा, पक जाएगा। तो इसको अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, इसके धागे को भी नहीं खोल रही हूँ, बाकी सारे को खोलकर मैं इनका सीड्स निकाल लूँगी। देखिए वैसे ये बाहर आ रहे हैं, देखिए इस तरह से इनके पंखों को हटाकर ये हैं इनके सीड्स। तो इनको मैं कलेक्ट करूँगी, धागे को हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से मैं इनकी फलियों से, इनके सीड पॉट से ये सारे जो है, ये देखिए पैरासूट के अंदर ये पैरासूट जैसे बने रहते हैं दोनों साइड। और दोस्तों मैं अभी देखिए फ़ैन बंद करके रखी हूँ, अगर मैं फ़ैन भी चालू करूँगी ना तो ये सब के सब उड़ जाएंगे। हालांकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन मुझे अपने अडेनियम बचाने हैं। गर्मी थोड़ी सी, हाँ मैं थोड़ी सी गर्मी सह लूँगी, लेकिन मैं अपने अडेनियम के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती, है कि नहीं बताइए। अडेनियम है ये, मेरे बड़े कीमती अडेनियम हैं।
मेरे पास जितने अडेनियम है दोस्तों, मैं सोचती हूँ इनको कहाँ धरूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। गमले उतने पूज नहीं पाते हैं। और जो मैंने लगाया था अडेनियम को, मतलब नर्सरी तैयार करी, वो बड़े बड़े हो गए हैं। उनको गमले में डालना चाहिए, लेकिन मैं उनको गमले में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ढेर सारे फिर से ये सीड्स तैयार कर रही हूँ। क्या करूँ दोस्तों, हैं? मन है कि रुकता ही नहीं। तो इस तरह से हम सारे इनको कलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। तो मैं इनको सबको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर इनके एक एक दाने को कलेक्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं ना दोस्तों, देखिए। और पंखे भी चालू नहीं कर रहे हैं, मैं गेट भी नहीं बंद कर रही हूँ, क्योंकि लाइट उतनी अच्छी, देखिए लाइट है लेकिन पता नहीं, मतलब उतना प्रकाश रहता नहीं। लाइट तो खूब लगी है, देखिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन ये जो है उतना लाइट रहता नहीं है। इसलिए मैं गेट को खोल के रखी हूँ, तो इसलिए एसी ऑन नहीं कर रही हूँ दोस्तों। मैं हॉल में बैठी हूँ अपने। तो ये देखिए, अब मैं इसको पूरा खोल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा निकला। ये फटा नहीं है तो दोस्तों, फटा नहीं है तो इसको मैं इसी में ही पकने दूँगी, पक जाएगा ये। इसको मैं अभी इसके धागे को रिमूव नहीं। तो बहुत सारा निकला दोस्तों। अभी इसको थोड़ा सा निकालने में टाइम लगेगा मेरे को। मैं ऐसे जैसे धान को मसल के निकालते हैं, क्योंकि एक एक निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे झाड़ झाड़ के इसको निकाल रही हूँ। बाद में चेक कर लूँगी कि दाना छूटा तो नहीं। ये देखिए ऐसे कितने स्वस्थ दाने। अभी तो बहुत निकलेंगे, इसको मैं अभी ऐसे साइड में कर दूँगी। इतने निकल गए हैं तो फिर इसको और मैं अभी थोड़ा सा ऐसे कर कर के निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत है दोस्तों। एक एक को निकालना मतलब ये हज़ारों दाने हैं, एक एक को निकालना मुश्किल है। क्योंकि एक सीड पॉट में आपको कम से कम 100 दाने मिलते हैं, तो ये तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, ये देखिए। तो इनमें मतलब 200-200 दाने होंगे एक एक सीड पॉट में, तो इसलिए हज़ारों दाने हैं ये। तो इनको एक एक को निकालना मुश्किल है। तो मैं ऐसे कर कर के ऐसे निकाल के, ऐसे झाड़ के, और मतलब ये नहीं तो नहीं, तो ये धान की जो मिसाई होती है ना, वो वाला मेथड्स अपना रही हूँ मैं। ऐसे देखिए, किसानों की बुद्धि है कि नहीं। तो दोस्तों, इसको ऐसे मैं मसलती हूँ। जब धान, मतलब एक एक धान थोड़ी निकालते हैं, ऐसे मसल के, मतलब अब खैर अभी तो मसलने का कुछ नहीं है। पहले भी मतलब बैलों से करते थे, तो बैल चलते थे, इसके बाद फिर ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के जो धान रहती थी वो नीचे गिर जाती थी, और ये पैरा जो है ऊपर आ जाता था। तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे कर दिया, और वो टूट गए दाने। और फिर मैं इसको ऐसे झटक झटक के इसको ऐसे कर देती हूँ। 2 बार 3 बार करना पड़ेगा इसको पूरी तरह से, इसके दानों को लेने के लिए। लेकिन एक एक दाने निकालने से बच गई मैं। लगाया किसानी वाली बुद्धि। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से मिल जाते हैं। हालांकि इसको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। ये एक बार ये निकल गया। अब इसको ऐसे ऐसे करके हम ले लेंगे, और अब एक बार में नहीं निकलेगा, मेरे को पता है, लेकिन एक एक दाने से तो नहीं हो पाता है ना दोस्तों, दिन लग जाता है मेरे को इसमें। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो अपनाती हूँ, बीजों को बिखेर दूँगी, इसी तरह से मैं दाने भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि उतना नहीं रहता मेरे को टाइम बैठने का कि मैं ये सब करती रहूँ। लेकिन करना भी है, मुझे ही करना है, क्योंकि किसी को, मेरे घर में भी किसी को नहीं आएगा। वो बैठेंगे तो एक एक दाना निकालेंगे। देखिए कितने सारे दाने ये मेरे को मिल गए। और थोड़ा सा मैं इसको छोटे से सूपा से पछीन दूंगी हल्के हल्के, तो जो दाने कमज़ोर, क्योंकि सारे दाने जर्मिनेट नहीं होते हैं, जो 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 ऐसे ठोस रहते हैं ना वही जर्मिनेट होते हैं, और जो हल्के रहते हैं उन्हें, अब देखिए धान करेक्ट एकदम धान जैसे दोस्तों ये दिखता है ऐसे धान। और एक इसको एक किनारे रखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी धान है और कौन सा अडेनियम। हजारों दाने हैं ये। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं इसको अभी और काम करूँगी इस पर, क्योंकि इसके दाने अभी अटके हुए हैं।
तो दोस्तों इनको तब तक मैं झाड़ूंगी जब तक इनमें एक एक दाने निकलेंगे, क्योंकि एक दाना यानी एक अडेनियम। क्योंकि इनको दाने को नज़र से मत देखिए, इनको देखिए कि इनमें गोलू मोलू से हमारे अडेनियम हैं। तो जब तक इनमें ऐसे निकलते रहेंगे मैं इनको झाड़ झाड़ के लेती रहूँगी। अब देखिए निकले ना, ये इस तरह से अभी और झाड़ूंगे। तो फाइनली इतना दाना इसका निकला, इसके ये एक तकिया बनाने जितना इसका ये रुआ निकला है। इसको अभी मैं फेंक दूंगी। और कितना सारा देखिए, और इनको मैं साफ़ करके रखूंगी। तभी चलते हैं थोड़ा। तो दोस्तों हमने अडेनियम साफ़ कर लिए, सारे सीड्स निकाल लिए। एक दो कुछ अटके भी थे इसमें, उसको भी हमने निकाल लिया। अब हम इसको सारा को भरकर एक किसी चीज़ में भरकर फेंकेंगे, नहीं तो ये पूरे घर में उड़ता है। सीड्स उधर हैं। ये बहुत ही दुष्ट है, ये सच में, ये बोलते हैं ना बैल बुद्धि, ये बैल बुद्धि है। आज सुबह से दोस्तों हमने इतना काम किया इस बैल बुद्धि की वजह से, चंदू की वजह से। ये वो जो हमारी गौरी और लक्ष्मी कभी हमारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन ये आम को जो है ना कुतरता है, आम के पौधों को। तो हमने कल आम लगाया है, 4 पौधे इधर लगाए हैं यहाँ से वहाँ तक। तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये खूंटा गाड़े, फिर खूंटा में बांस की खपच्ची बांधे, ताकि ये बैल बुद्धि, ये बैल बुद्धि देखिए कितना मासूम दिखता है, देखिए, लेकिन कोई काम नहीं करने देता। देखिए मेरे से कैसे लड़ता है। तो दोस्तों इसको मैं भरूंगी और इसको भर के फेंक दूंगी या कहीं रखूंगी, जो भी इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ कचरे में डालें तो डाल दें, कंपोस्ट हो जाएगा। और ये जो है इसको हम रखेंगे दाने को। तो इतने दाने मुझे मिले दोस्तों, ये हज़ारों दाने हैं, और ये दाने नहीं हैं, ये हज़ारों अडेनियम हैं। देखिए, तो इनको मैं उगाऊंगी बहुत जल्दी। और दोस्तों राम राम। बहुत ही सुंदर सुबह, गर्मी और उमस, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन अब क्या करें, बस इंतज़ार है बारिश का। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए, जैसा कि आप देखेंगे वीडियो में, कि कल मैं गई थी नर्सरी। जो मेरा फ़र्ज़ है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, उसको निभाने के लिए गई थी। हम गए थे नर्सरी और वहाँ से लाए हैं ढेर सारे पौधे। बहुत ज़्यादा पौधे मिले नहीं हैं, कारण नर्सरी वालों ने कहा कि अभी बहुत तेज़ धूप है और अभी हम नया पौधा नहीं ला पाए हैं। लेकिन फिर भी हमें जो मिला हम वो लेकर आए। फ्रूटिंग वाले पौधे हमें ज़्यादा मिले, फ्रूट वाले पौधे, तो उन्हीं को ही लेकर हम आए और पहली बारिश में ही उसको हम रोपेंगे। अभी तो रोपना बेकार है, क्योंकि अभी अगर हम रोपेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बहुत तेज़ धूप है, थोड़ी ठंडक हो जाएगी ना तो फिर वो पौधे सरवाइव कर लेंगे। तो दोस्तों एक खूबसूरत बोगनवेलिया आपको दिखा दूं। इसके बाद छत पर जाएंगे, कुछ सब्जियां लेंगे और इस छत पर बातें करेंगे। ये देखिए हमारा पालक अभी भी चल रहा है। धूप बहुत ज़्यादा है, जैसे ही बारिश होगी इसको एक बार मैं कट कर दूंगी। खाद वगैरह इसमें डली हुई है, ये एकदम लहलहा उठेगा। इसमें लाल भाजी हमने उगाया है, ये देखिए लाल भाजी निकलना शुरू हो गई। लाल भाजी हमने कई जगह उगाया है। ये है भिंडी, ये भी देखिए सब अंकुरित हो गई है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा उगाइए, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो गई उसको आप कहीं और रोप सकते हैं, या तो हटा दीजिए आड़े टेढ़े पौधे। सब पौधे स्वस्थ नहीं निकलते हैं, जो आपको लगे स्वस्थ हैं उनको रख लीजिए और जो स्वस्थ नहीं है उनको हटा दीजिए। तो इसमें हमने इतने में उगाया है भिंडी। बाकी हमारी ये बोगनवेलिया हैं जो बहुत ही सुंदर खिल रही हैं। जगह कम पड़ रही है तो कुछ कुछ इधर भी हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो गिर गया था जिस दिन हवा चली ज़ोर से, फिर हमने कहा शौक में न चला जाए, लेकिन बच गया। बहुत ही सुंदर है हमारा ये बोगनवेलिया, 21 ज्वेल्स वैरायटी। और तुलसी मैया, करेला, ये सारे पौधे। एक ये भी गिर गया था दोस्तों। अब वही है कि बारिश में देखना पड़ेगा कि पौधों को हम बल्कि नीचे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे ये भी खिल रहे हैं हाइबिस्कस। तो चलते हैं अब छत पर ऊपर की, ज़्यादा टाइम।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।